दोस्तों, और वादे के मुताबिक हम फिर से आ गए हैं और आपको जैसे हम वीडियो सीरीज चल रही है, आपको नेपाल के बारे में जानना था। आज हम लोग नेपाल को ही कवर करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। तो इससे पहले हम लोग बेलारूस और बाकी कंट्रीज़ पे जाएं, जो हम लोगों ने अभी तक रशिया और यूक्रेन और बाकी फिलीपींस वगैरह सब कवर किया है, जॉर्जिया कवर किया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान कवर किया है एज पर योर रिक्वेस्ट। नाउ टुडे वी विल गिव यू ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेपाल। देखिए, नेपाल में मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक्चुअली हम लोग नेपाल का स्ट्रक्चर समझे तो नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी से ये सारे मेडिकल कॉलेज गवर्न होते हैं। एक है काठमांडू यूनिवर्सिटी और एक है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 8 से 9 मेडिकल कॉलेज होंगे और करीब 7 से 8 त्रिभुवन में है। इनसे डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि दोनों की पॉलिसीज ऑलमोस्ट डिफरेंट रहती हैं हर साल। और नेपाल में हमेशा एक कन्फ्यूजन का स्टेट एडमिशन को लेके खासतौर से इंडियन बच्चों का रहता है, क्योंकि इनका पॉलिसी बहुत क्लियर नहीं रहती है। हालांकि आपको पता है नेपाल एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स का, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे इंडिया में जिनको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाता है और उनका बजट भी अच्छा रहता है, तो वो पहला चॉइस अपना नेपाल ही मांगते हैं। क्योंकि नेपाल के साथ बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, उनको ये लगता नहीं कि बच्चा उनका विदेश गया है, उनको थोड़ा होमली लगता है कि हाँ हमारे पास में ही है बच्चा। क्योंकि नेपाल क्या है कि हमारा एक तो बाई रोड आप कहते हैं नॉट ट्रेन बट ट्रेन बॉर्डर तक तो जाती ही है, तो वेल कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात, आपको वीज़ा पासपोर्ट चाहिए नहीं होता नेपाल में, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको और कंट्रीज़ के लिए वीज़ा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे, और खासतौर से जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे, यूपी बिहार, हमने देखा है ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। इनकी फर्स्ट चॉइस, अगर इनका बजट अच्छा होता है तो ये पहली चॉइस नेपाल को ही देते हैं। तो नेपाल इन लोग के लिए बहुत फर्स्ट डेस्टिनेशन बना। और मैंने इस बार लास्ट 2 साल देखा कि साउथ से भी काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी रहती है। उनकी पहली कोशिश होती है कि हमें नेपाल मिल जाए, क्योंकि हमें एक तो उनको इंडियन क्लाइमेट मिल जाता है, लैंग्वेज वो लोग भी ऐसे ही हिंदी ही बोलते हैं हमारे जैसे, रिलीजियसली भी आप कह सकते हैं कि सेम है, कल्चर फॉलो कर सकते हैं। तो नेपाल से हम लोग की बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं हर मामले में, तो वो फील नहीं आता कि आप अब्रॉड में कहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लस पेशेंट, आपकी डिजीज़, इवन जो इंडिया में 60-65 के एज में जो डॉक्टर्स रिटायर हो जाते हैं, उसमें कई डॉक्टर्स नेपाल शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटायरमेंट की पहले तो एज ही नहीं थी कोई, और अब वहाँ पे 75 की एज की गई, तो वो भी 10 साल कम से कम रहते हैं लोग, वहाँ जाते हैं तो 10 साल जाके पढ़ा सकें इंडियन टीचर्स। तो वो इंडियन टीचर जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पढ़ाया है, फिर वो वहाँ जाके पढ़ाते हैं। तो बहुत हमारे इंडियन बच्चों को ये एक प्लस मिल जाता है, एक बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि हमें ऑलमोस्ट एज पर MCI कोरिकुलम, एज पर MCI नॉर्म्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है उनको, अगर हम लोग उनकी पढ़ाई की बात करें, क्योंकि वही बुक्स, वही क्लासेस, वही लेक्चर, और जो नेपाल मेडिकल काउंसिल है जैसे हमें MCI है, वैसे उनको गवर्न करती है। तो रूल्स रेगुलेशन वाइज एवरीथिंग अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत कुछ सिमिलर है। तो वो एक एज है जो सबसे ज़्यादा हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है नेपाल बच्चों की चॉइस। तो ये तो हम लोग सिर्फ मेरिट की बात कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के साथ अपने बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स हैं, और हम लोग डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने ज़्यादातर डिमेरिट्स ही कवर किया। अगर डिमेरिट्स में हम लोग अगर आते हैं तो नेपाल का जो सबसे बड़ा है कॉस्ट, एक तो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। मतलब आप अगर उनका पैकेज देखें तो 50 लाख 60 लाख, कुछ कॉलेज ऐसे जो 65 से 70 लाख तक का पैकेज बना के बैठते हैं। तो अगर इतना पैसा देना है तो आप इंडिया में ही पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इतना पैसा अब्रॉड में अगर आप खर्च लें, तो मतलब मेरा अपना थ्योरी है कि नेपाल में इतना पैसा लगाने का मतलब नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आप नेपाल के जो नॉर्म्स हैं कॉलेज के और इंडिया के जो MCI के नॉर्म्स है बहुत डिफरेंट। जैसे MCI में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपको मिनिमम 20 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, 20 एकड़। और हमारी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाइज होती है बहुत अच्छी होती है। उसमें आपको 2 प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर, फिर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर। और नेपाल में ऐसा नहीं। नेपाल में मान लीजिए अगर हमें हमारे हिसाब से 3 से 4 एकड़ की ज़मीन पे भी कॉलेज स्टार्ट किया जा सकता है। एक मिनिमम उसमें रिक्वायरमेंट में आप कर सकते हैं। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको इतने टीचर नहीं चाहिए होते हैं हर डिपार्टमेंट में। तो मतलब मेरा ये कहना है कि और सब कुछ छोटे में बन जाता है उनका पूरा हॉस्पिटल्स वगैरह। तो मेरे हिसाब से कि अगर इंडिया का प्राइवेट कॉलेज आपसे 70 से 80 लाख ले रहा है और नेपाल का कॉलेज आपसे 50-60 लाख ले रहा है, 65 लाख ले रहा है, तो मतलब उस पैसे में आपको वो सर्विस नहीं मिल रही है, अगर ऐसे समझिए आप। एक तो इस तरह से सीधे समझ सकते हैं। दूसरा, नेपाल के साथ क्या इश्यूज है कि उनका जो पेमेंट का तरीका है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हैवी है, बहुत खतरनाक कह सकते हैं। मतलब वो कुछ
कॉलेजेस का बहुत टफ है। हाँ, इसमें हम एक चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट कर दें कि दो तरह से इनके एडमिशन होते हैं। जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज है उसमें डायरेक्ट एडमिशन अभी तक होते थे जो बच्चे इंडिया में नीट क्वालिफाइड है, और जो बच्चे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइड हैं तो इन त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी त्रिभुवन में आती हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन का सिस्टम पिछले 4 साल से खत्म हो चुका है। उसमें उनका एक IOM एक एग्जाम कराता है, जो बात चल रही है कि IOM में अब इनको भी ले आएंगे काठमांडू यूनिवर्सिटी को, हालांकि अभी तक ला नहीं पाई, हर साल बात चलती है और इस साल बाद भी चल रही, तो डायरेक्ट एडमिशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा नेपाल में उस कंडीशन में। और फिर भी अगर डायरेक्ट एडमिशन फेल डेट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ काठमांडू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज में है, जिसमें आप अगर नीट क्वालिफाइड है, और कुछ काठमांडू यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने अपना नॉर्म्स कर दिया कि मिनिमम 200 नंबर या उसके ऊपर जब नीट में आपका होगा तभी वो आपको लेंगे। एक दूसरा नेपाल में एक डिफरेंस आ जाता है कि जो आपका PCB में परसेंटेज है, जैसे इंडिया में एग्रीगेट लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो एग्रीगेट होता है उसके हिसाब से 50% आना चाहिए, पर नेपाल काउंसिल स्ट्रिक्ट है, उसमें 50% आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम होना चाहिए रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। ये इनके अपने नॉर्म्स मैंने आपको क्लियर किए, एडमिशन लेने का तरीका किया। पैसा लेने के लिए मैं बता रहा था कि पैसा जो ये लेते हैं, जैसे आपका पैकेट 50 लाख का है, 60 लाख इसमें हॉस्टल नहीं होता है, उसमें से ये 50% 60% पैसा फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं, 10 से 15% थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, और उसके बाद थर्ड ईयर में। तो मोटा मोटा ये थर्ड ईयर तक आपका कोई ड्यूज पेमेंट का नहीं रहता, लेकिन ये बहुत हैवी है पॉकेट पे इंडियन पेरेंट्स के लिए कि एक साथ आपको इतना पैसा देना, एक साथ देना पड़ता है निकाल के, अगर आपके पास इतना पड़ा तो एक तो बहुत महंगा है, पैसा देना बहुत मुश्किल है। इसके बाद चलिए हमने ये सब मैनेज भी कर दिया। तो प्रॉब्लम नेपाल में क्या आ रही है कि नेपाल में तो ये कि 5 अटेम्प्ट होते हैं सेकेंड ईयर तक, अगर आप 5 बार से ज़्यादा फेल हो गए तो आपको यूनिवर्सिटी डिबार कर देती है। ये एक रूल आपको पता है, इसमें कई इंडियन बच्चे डिबार हुए हैं, हो सकता है बहुत कमज़ोर होंगे पढ़ने पे, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज ने गलत किया, लेकिन ऐसे बहुत न्यूज़ टाइम टू टाइम आते रहते हैं कि नेपाल में बहुत पार्शियलिटी हुई, बहुत न्यूज़ आई, आप देखिएगा लिंक्स बहुत हैं नेट पे कि इंडियन बच्चों को बहुत फेल किया जा रहा। और मुझे नहीं पता, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शायद आपको किसी को नहीं पता होगा, मैंने 2011 से 2014-15 मतलब 15 के आसपास 14 तक तो मैंने नेपाल में मैंने भी पढ़ाया है यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ओरल पैथ डिपार्टमेंट, खुद वहाँ टीचर था, मैं वहाँ जाता था, पढ़ा के आता था, लेक्चर्स लेने मैं जाता था नेपाल, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा वहाँ का सिस्टम। तो उनका सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, पास होना मुश्किल है, बच्चे को पढ़ना पड़ता है काफ़ी, और ये कहना कि बहुत बायस हैं इंडियंस को लेके, यानी ये मैं नहीं कमेंट करूँगा, बट यस बहुत बच्चे ऐसे इंडियंस हमें मिले जो 8 साल 10 साल से वहीं पे हैं और अभी तक नहीं पास हुए हैं, बहुत अच्छे ऐसे केसेस हैं। वो बच्चे कमज़ोर जा रहे हैं इंडिया से, सारे कमज़ोरी बच्चे इंडिया नेपाल जा रहे हैं, और नेपाल जाके वो फेल हो जा रहे हैं, ये कहना मुश्किल है हमारे लिए इस पॉइंट पे, बट देयर आर सम इश्यूज टू। प्लस हमारे नेपाल इंडिया के रिलेशन अभी पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी अभी चैलेंजिंग हो चुके हैं, तो इस समय नेपाल में जाने का आपको हो सकता है, मे भी आपको ऐसा फील है कि आपके साथ कुछ पार्शियलिटी हो रही है, आपको उस तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है बीइंग इंडियन, तो मे भी वो भी एक फैक्टर है जो चीन वहाँ चाइना का फैक्टर लग जाता है, तो वो भी एक फैक्टर होगा। और फिर इतना पैसा लगाना है, और अगर आप इतना पैसा लेके चल रहे हैं और आप रशियन कंट्रीज नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप बेटर टू गो मलेशिया। मलेशिया से अच्छा कुछ भी नहीं है, मलेशिया दी बेस्ट है। मतलब अगर आप 60-65 लाख 70 लाख देके नेपाल में पढ़ रहे हैं एक मतलब नॉर्मल कॉलेजेस से, उससे कहीं बेहतर आप वर्ल्ड क्लास बेस्ट यूनिवर्सिटी हाईली मतलब देखिए डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर मलेशिया से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। फिर आप अपना 5-10 लाख बजट बढ़वाइए और फिर बेस्ट पे जाइए, वाई टू गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो दैट इज द थिंग कि वो आपको सोचना पड़ेगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कि मैं नेपाल को बहुत ज़्यादा नहीं चॉइस करता, फिर भी ये चॉइस है और बना रहेगा। वही मैंने बोला, इसका जो मेरिट्स है कि ये बॉर्डर से लगता है, बहुत क्लोज है, वीज़ा पासपोर्ट चाहिए नहीं, और आपको बहुत फ्रेंडली लगता है जाने के लिए, पढ़ने के लिए। बाकी इससे नेपाल से रिलेटेड अगर आपको कुछ और चाहिए जानना होगा या मैंने आज मिस कर दिया आपको बताते थे, जरूर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री हम लोग जो कवर करेंगे वो बेलारूस ही करेंगे, जिसके लिए आप काफ़ी दिन से उसे वेट करें। कुछ लोगों का मैसेज भी कई बार आ चुका है हमारे इस पर, वो हम कमेंट करें। और अगर आपको कुछ एक बच्चों ने हम लोग को मॉरिशस के लिए बोला, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मॉरिशस में मेरे को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ उस पर हम रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जरूर से, ठीक है। और कोई अगर ऐसी और कंट्री आप चाह रहे हैं, कैरेबियन पे मैं जरूर एक वीडियो बना दूँ। कैरेबियन के लिए बहुत बच्चे कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इसमें धांधली हो रही है कैरेबियन को लेकर, वो मैं क्लियर कर दूँगा अपने 1 से 2 एपिसोड जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो एनीवे, बाय फॉर नाउ और टेक केयर, बाय बाय।